अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेट मीन्स कि आप इसका पहला एपिसोड देख चुके होंगे, जो कि मिस डिलीजे के यूट्यूब चैनल से मैंने एक वीडियो को रिव्यू किया था और ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। वो वीडियो तो फुल लेंथ था, वो उसको मैंने पूरा कवर किया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथ ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो का, तो मैंने उसको हाफ में ही कट कर दिया था। तो आज उसका सेकेंड वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और उसी का आज रिव्यू है। जो जहाँ से मैंने स्टॉप किया था फर्स्ट वीडियो, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो डिलीजे क्वेश्चन कर रही है और जो शेख खालिद यासीन साहब है वो आंसर कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको रिव्यू करते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे शेख खालिद साहब उनके आंसर करते हैं। ठीक है। Another thing that's obviously so controversial these days is men allowed for wives. How can we इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं इसको, आम है, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है और बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये तो मज़े मज़े के लिए है, जो मुस्लिम में कहा जाता है। नॉन मुस्लिम्स अक्सर ये बात रेज करते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट कि आप लोगों को, मतलब मुस्लिम में, इस्लाम में आप लोगों को 4 वाइफ्स रखने की इजाज़त है, अलाउड है, आपको 4 शादियाँ करना। तो उसी का क्वेश्चन ये रखा गया और ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खैर इसका आंसर क्या है आइए समझते हैं। understand the logic and the wisdom behind this? God, He knows best about this, but keep this in mind, Lily. Before the Islam, there was no limit upon men taking wives. Yes. थोड़ा ब्रेक करके चलते हैं यहीं से। तो पहला ही क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर और स्टार्ट होने वाला, और इसका पहला ही जो स्टेटमेंट है जो शेख खालिद साहब देते हैं कि बिफोर इस्लाम, या आप कह दो इस्लाम का जो 1400 ईयर पहले जो मुकम्मल हुआ इस्लाम, उस वक्त से पहले आप चले जाओ, बहुत सारे किंग्स को आप देखोगे, राजा महाराजाओं को देखोगे। उससे पहले आप आमतौर पर भी इस चीज़ को समझ सकते हो, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस है कि आप बहुत सारे किंग्स थे, राजा थे और ऐसे भी नॉर्मल मेंस भी जो रहा करते थे, उनकी शादियों का कोई लिमिट ही नहीं था। वो मल्टीपल शादियां किया करते थे, यहाँ तक कि शादी के बिना भी बहुत सारी क्या कहते हैं उनको, दासी रखा करते थे, जिनके साथ वो लोग सेक्स वगैरह ये सब काम किया करते थे। उनको कुछ पता भी नहीं होता था कि मतलब कोई लिमिटेशन नहीं था। और उसी चीज़ को इस्लाम इन्फोर्स किया कि आपको रिड्यूस किया गया कि आप 4 वाइफ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन मजेदार है। Sulaiman. Yeah, okay, so there wasn't any limit. Here God set the limit. Right. So he really reduced the number of wives men could have. Not only reduced it, but He made conditions for it. Lily, I think let's just look at things honestly and not on the basis of emotion. There's just so many circumstances that exist, whether it be because of war, social conditions today. Women already outnumber men. Right. That's number one. Yeah. So if every man took a wife, what would happen to all the rest of the women? Enough, yeah. Especially Okay. in Ukraine and places like this Well, today where the war period. is. From a historical point of view, after World War I in France, there were so many. यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो एक इसका आंसर में ये कहते हैं कि जो पुराने जो राजा महाराजा वगैरह सब रहा करते थे, तो उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि उस वक्त किस तरीके से बहुत सारी रानियां वो रखा करते थे। तो उस चीज़ को लिमिट में लाया गया, रिड्यूस किया गया कि आप 4 वाइफ्स रखो। और उसके बाद ये समझाया जा रहा है कि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर वगैरह ये सब जब हुआ, या आप वॉर में देखोगे अक्सर जब भी किसी कंट्री में वॉर होता है तो अक्सर सामने में जो सोल्जर्स होते हैं वो मेन होते हैं, आदमी होते हैं। तो उन जब लड़ाई होता है आमने सामने का, पहले तो एमिनेशन वगैरह जो आजकल यूज होता है, पहले तो हथियार वगैरह कुछ अलग ही था, तलवार भाला ये सब से लड़ा जाता था। तो फिर भी जो हार्म होता था, जो होता था, जो मारे जाते थे वो सोल्जर्स जो होते थे वो ज्यादातर मेन होते थे, आदमी होते थे। अब आप समझो कि अगर एक कंट्री में आदमी बहुत सारा खत्म हो जा रहा है तो उनकी जो वाइफ्स है या जो बहनें हैं तो उनकी शादियां किससे होंगी? अगर आप समझो कि ये सिंपल सा लॉजिकल आंसर है कि एक कंट्री में अगर 100 वुमेन है और 100 मेन, और दूसरे कंट्री में 100 मेन है 200 वुमेन, ठीक है,
अब उनमें से अगर एक कंट्री में 50 उन 100 में से 50 मेंस अगर खत्म हो जाते हैं ड्यू टू वॉर, तो जो 50 बचे तो उनकी अगर वो एक एक पिक कर लेते हैं, एक एक से शादी कर लेते हैं, फिर भी उनका रेशियो आप देखोगे 200 में अगर 50 ही सिर्फ शादी हो रहा है तो 150 वुमेन्स जो बच रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए एक लॉ दिया गया, एक रूलिंग दिया गया कि आप 4 कर सकते हो, इन मतलब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अकॉर्डिंगली आप ये स्टेप ले सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मजा है सुनने में। तो जो सुन रहे हो तो उसको लॉजिकली सोचो समझो, दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, ये मत तो जो ब्लॉक करके मत रखो अपने दिमाग को, है ना, कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। भाई बहुत कुछ होता है, तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखो, ओपन माइंड करके ही सोचो चीजों को। ऐसे क्लोज माइंड से कुछ समझ में नहीं आता। आप कभी भी कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ते हो तो ऐसी थोड़ी होता है कि यार जो बुक्स में लिखा हुआ है उसको जब तक ओपनली देखोगे नहीं, प्रैक्टिकली समझोगे नहीं, तब तक समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल कि उसी तरीके से इसको भी अच्छे तरीके से सोचना और समझना भी है। चलिए आगे सुनते हैं। Men that were killed in France, okay, that there was maybe 15 or 20 women to every one man, okay. देखो ये वही बात अभी हो रहा है कि 15 to 20 मतलब कि रेशियो बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर वुमेन का रेशियो ज्यादा हो जाए मेन से, तो क्या एक एक वाइफ अगर वो शादी कर लेते हैं तो क्या होगा, बाकियों का क्या होने वाला। So what happened in France? They had no one take out works. That's a good way to look at it. Again, always giving more rights, more considerations, more sensitivity, you know, but if people are not reading from a point of objectivity, and you know, subjectivity clouds everything. Absolutely, especially in modern day, they try and take everything out of context. They don't understand why these rules are in place. I mean, women should be grateful. So I feel like the rule is there and the space is there for wives, but it's not really something that the men take advantage of in the Islamic. No, it's not going to happen. In many places in the world, especially the Western world, it's illegal. That's true. I actually don't know anyone with a second wife, so I don't think it would be that common. You know, it's sort of like a sport among men talking about another wife. But in reality, no, it's not going to happen. I mean, it's going to be really a phenomenon, something that's outside of the norm. You're right. Okay, so it's not normal. It's not normal. No, it's not normal at all. I lived in Thailand for a year. I've never met anyone that was a second wife. Turkey here now, I don't know anyone. Australia definitely not. America. So I've never really seen it at all. Let me give you the other side of the planet. I'm headed to Nigeria. It's quite normal. In fact, it's abnormal for a man to have only one wife. It's just a matter of the culture. It's not just the Muslims, right? No, it's the culture. This is not just exactly. Muslims only. That's correct. Okay. And to keep in mind, Almighty God is the God of what? Some Muslims? Of humanity. Yeah, okay. So when God gives us an order, He's taking into consideration everything that He knows. Yes. So we have to look at both ends of the spectrum to see the issue. Right. And another thing that's really interesting is having a relationship with no responsibilities. It's just like cool these days. No one really cares anymore. No one cares about people's feelings. They're just running off with everyone that would twin us swipe right. Like it's just so accessible. You have a very unique perception, I would say. People are not considering the recommendation or the formula or the prescription of Almighty God. It's not just a thing of what I like and what I think, of my opinion, her opinion, and what I think and doesn't. No. This is God's prescription. God has set those parameters. And we who have belief, we don't put our feelings first. We first put the prescription of Almighty God. Makes a lot of sense. All right, next. तो पहला ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत ही मजेदार, लॉजिकल आंसर मिला और आपको भी सुन के मजा आया होगा। मजा क्या मतलब समझे हो गए थे कि बस यूं ही कह देने से कि ऐसा हो जाता है फोर वाइफ्स, मतलब 4 शादियां करके मुस्लिम रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आती है, ऐसे सिचुएशंस बन जाता है जिसके वजह से आप ये कर सकते हो। दिस इज अलाउड इन इस्लाम, लेकिन ये मैंडेटरी एकदम नहीं है कि आपको करना ही करना है। हाँ, अगर आपको सिचुएशन से ऐसा कुछ आती है, कुछ डिफिकल्टीज आती है कि आपको ये करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। ये अलाउड है इस्लाम। यही चीज यहाँ पे डिस्कस हुआ कि अगर मेनी ऑफ द कंट्रीज में, जैसे लिली जे ने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज में वो रह चुकी है, ऑस्ट्रेलिया है ना, तुर्की, आपका थाईलैंड, अमेरिका, तो कहीं पे भी इसने
मुस्लिम्स को ऐसा नहीं देखा कि वो 4-4 शादियां करके रह रहे हैं। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस आता है, सिचुएशंस आते हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो, ये अलाउड है इन इस्लाम। यही बात समझने की चीज है कि आप जबरदस्ती का जो एलिगेशन लगा दिया जाता है कि आप लोगों में अलाउड है, सब करते हो, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ अलाउड है, क्यों है, इसके पीछे का रीजन भी आप समझो। वॉर्स है, बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारी फेनोमेनन आता है सामने वर्ल्ड में, जिसके वजह से जो रेशियो है, एंड करंट रेशियो भी आप जब गूगल पे देखोगे ना कि पूरे वर्ल्ड में जो रेशियो है, तो वुमेन का रेशियो वो मेन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप तो ये समझोगे अगर आज भी वर्ल्ड में हर एक इंसान, हर एक आदमी एक वाइफ रखता है, एक शादी करता है, तो जो बच जाते हैं उनका क्या होगा। तो यही सब सर्कमस्टांसेस है जिसके वजह से अलमाइटी गॉड सुब्हान व तआला जो है उन्होंने बताया, ये रूलिंग दिया थ्रू कुरान हम लोगों को मिला कि आप लोगों को ये सहूलियत दिया जाता है कि ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप ये चीज कर सकते हो। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस अगर कभी जहन में आया होगा, कभी आप सोचे होगे या एलिगेशन सुने होगे, तो कभी क्वेश्चंस का आंसर अगर आप नहीं ढूंढ पाए होगे, तो थोड़ा बहुत ये लॉजिकल आंसर था, आप सुने होगे तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। लिली जी एक नया क्वेश्चन रख रही है। It's another really controversial question. I get asked this a lot on my channel about women's modesty and the hijab. I just think that another एकदम मोस्ट कंट्रोवर्शियल तो नहीं, मतलब मोस्ट यूजुअली ये तो बहुत बवाल हो चुका है इंडिया में, आप देख चुके होंगे। हिजाब को लेकर के बहुत ये क्वेश्चन राइज किया जाता है कि जो इस्लाम में मॉडेस्टी के ऊपर जो क्या कह सकते हो प्रहार किया जाता है, आई मीन अटैक किया जाता है कि हिजाब में क्यों रहना है, क्यों मुस्लिम वुमेन्स को हिजाब रखना है, कवर करना अपने आप को। तो आइए देखते हैं उसका लॉजिकल आंसर। misinterpreted and I think it's overplayed. There's no forcing or anything like that. First of all, this whole issue of hijab, what does it mean? पहला ही टाइम में ये कह दिया कि ये फोर्स नहीं है ना, आपको फोर्स जबरन नहीं किया जाता, जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि अब करना ही है, नहीं तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वैसा तो है नहीं भाई। ये मॉडेस्टी है, आपको समझाया जाता है, आपको बतलाया जाता है कि अपने आप को कैसे आप सादगी से रख सकते हो कि आपको कोई ऑब्जेक्टिफाइड ना कर सके। खैर आगे चलो सुनते हैं। Hijab means to cover something that is valuable. So women are valuable. यहीं पर रुकते हैं। पहले ये छोटा सा जो डेफिनेशन था हिजाब का, हिजाब होता क्या है, तो समथिंग विच इज कवर्ड विच इज वैल्यूएबल, मतलब कोई प्रीशियस चीज है, कोई कीमती चीज है, उसको कवर करके रखना, दैट इज हिजाब। हिजाब का मतलब ये होता है पर्दा। किसी वैल्यूएबल चीज को आप जब पर्दा करते हो, किसी बुरे नजरों से, बुरे सोच वालों से, बुरे मतलब आप सोच समझो कि किसी प्रीशियस है आपके घर में कोई चीज, तो आप उसको कवर तो करते हो ना, ऐसे थोड़ी कि खुले में छोड़ देते हो। यही समझा। Of course they are. They're the most valuable of the species. Women एंड वुमेन तो है ही वैल्यूएबल यार। आप खुद ही सोचो, अगर हम एक मर्द अपने पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं, तो मेरे लिए मेरी माँ, मेरे लिए मेरी बहन, मेरे लिए मेरी वाइफ, या जो भी वुमेन होती है वो प्रीशियस होती है। ऑब्वियसली वो प्रीशियस होती है, इसलिए हम उनको घर में रखते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनसे अच्छे से सलूक करते हैं, अच्छे से तहजीब से बात करते हैं, तो प्रीशियस है तभी ना। ऐसा हो यार, समझा करो थोड़ा सा, ठीक है। more valuable than men. Why do you put money in the bank? For it to be secured. The most valuable things in the world that people put value to, gold, diamonds, pearls, whatever you want to call it, where do you find it? Whoever has wealth, they secure it. And so everything that's of really value needs to be secured, needs to be covered because of its value. And the most valuable of the species are women. Wow. So, oh my God. फिर से रुकते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं बात करते करते बीच में ब्रेक ले रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो एक बारी में डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मोस्ट प्रीशियस वुमेन को इन्होंने बताया कि मैं भी यही चीज़ कह रहा था कि मोस्ट प्रीशियस जो वुमेन होती है, और रेफरेंस जो हिजाब का दिया गया, कि हिजाब का मतलब ही होता है कि जो प्रीशियस चीज़ है उसको कवर करके रखना। तो अभी के टाइम पे करेंट सिनेरियो में आप देखो कि हर एक इंसान पैसे के पीछे भागता है, पैसा के पीछे भाग रहा होता है, उनके पास गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, पर्ल होता है, डायमंड होता है। उनको क्या है, वो कहीं पे भी रख देते हो, नहीं रखते हो ना। वो अगर पैसा है, मनी है, तो आप उसको बैंक में रखते हो, पर्स में रखते हो, लॉकर में रखते हो। डायमंड है, गोल्ड है, ज्वेलरी है आपके पास, तो आप उसको एक सेफ
प्लेस में रखते हो, लॉक करके रखते हो अलमीरा वगैरह में, है कि नहीं? तो वो क्यों कर रहे हो फिर, अगर वो प्रीशियस नहीं है और उसको कवर नहीं किया करना है तो? सेम उसी तरीके से वुमेन को इस्लाम इतने अच्छे तरीके से समझाता है कि कितने प्रीशियस होती है एक वुमेन की, उसको कवर करके रखो, उसको ढक करके रखो। थोड़ा सा दिमाग ओपन करो और सोचो इस चीजों को। His wisdom has said, O Muhammad, tell the believing women that when they go out from their homes, that they should cover themselves and not allow their ornaments to be seen. What's their ornaments? Well, obviously, a man's chest is not an ornament. Now, women are not so much turned on just like that because they see the chest of a man. But the breast of a woman? Wow! You know what I mean? Yeah. You see a man walking down the street, you understand me? You know, he's an athlete, you understand me? He's got on some track shorts or something like that. I think यहाँ तक समझ में आ गया हिजाब क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपने सुना, बहुत थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया बीच में, तो पर ये आंसर था, अच्छा था कि आप सोचो कि आप प्रीशियस चीजों को आप थोड़ा सा कवर करके रखते हो। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, उनसे कहा कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो अपने घर की औरतों को कि जब वो घर से बाहर जाए तो अपने स्पेशल ऑर्नामेंट्स, मतलब जो प्रीशियस चीज होती है, उनको कवर करके जाए। तो उनका यही सिंपल सा बात था कि अगर कोई एक स्ट्रीट में, एक मोहल्ले में, रास्ते पे आप किसी एक मर्द को खुले बेयर चेस्ट में आप देखते हो, कपड़ा वगैरह नहीं पहना ऊपर में, है ना, तो आपको क्या लगता है? कोई लड़की देख करके कुछ नहीं बोलती है ना, आपको कुछ लगता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर किसी लड़की को आप उस तरीके से देखते हो तो या तो आप गलत नजर जाता है, लोग उनको गलत तरीके से देख रहे होते हैं। तो यही चीज है, जब आप उनको कवर करके रखते हो तो ना तो किसी का गलत नजर जाता है, ना किसी तरीके का कमेंट होता है। अब आमतौर पे भी देखोगे कि अगर इंडिया में क्राइम रेशियो में अगर आप देखोगे तो जो हिजाब कवर करके मॉडेस्ट कपड़ा पहन के चल रही होती है, उनके ऊपर क्राइम रेट का जो रेशियो है बहुत ज्यादा कम है। और बहुत सारे दरिंदे ऐसे होते हैं जो चाहे आप कुछ भी करके रहो, वो आपके साथ गलत काम करेंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो, जो रिवीलिंग कपड़े पहनती हो, है ना, स्किनी टाइट फिट जीन्स पहनती हो, छोटे छोटे कपड़े पहन करके निकलती हो, उनसे कंपैरिजन करोगे आप इस मॉडेस्ट कपड़े से जो अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करके चल रही होती है, तो जो क्राइम का रेशियो है वो डेफिनेटली कम होता है कंपैरिजन टू दोज वुमेन और गर्ल्स। तो ये सिंपल सा हिजाब का भी एक मसला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला तो 4 वाइफ्स वाला जो था वो भी कवर हो गया कि यार ऐसे नहीं होता है कि आप जस्ट रैंडमली जाओ और 4 शादियां करके चले आओ। नहीं, कोई किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सिचुएशन जब क्रिटिकल हो जाता है, लगता है कि नहीं यहाँ पे जरूरत है किसी को सहारा देने के लिए, किसी को अपना नाम देने के लिए, किसी का जरूरत पूरा करने के लिए अगर ये करना हो तो करने का इजाजत इस्लाम देता है। दूसरी बात जो हिजाब को लेकर के बोला जाता है, तो अभी करंट वर्ल्ड में भी आप देखोगे ना कि आजकल तो बहुत ज्यादा ओपननेस हो गया। आप देखोगे एडवर्टीजमेंट में भी आप देखते होगे कि कोई भी बड़ा से बड़ा एडवर्टीजमेंट हो, छोटा से छोटा चीजों का एडवर्टीजमेंट हो, कॉस्मेटिक्स का हो, शैम्पू का हो, खाने का हो, पहनने का हो, घर का हो, गाड़ी का हो, तो आप उसमें देखना एक वुमेन को ही, गर्ल को ही वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में लिया जाता है। और उनका कपड़ा जो होता है, पहनने का तरीका जो होता है, जो दिखाया जाता है, वो बहुत रिवीलिंग होता है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो माइंड से खेलने के लिए, क्योंकि जो लड़कों का, जो मर्द का जो माइंड होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स गर्ल्स के, जो क्योंकि गर्ल्स बनाया ही गया है भाई इतने खूबसूरत तरीके से, ऊपर वाले ने उनको बना करके ही दिया कि आप जब उनको देखते हो तो थोड़ा सा मन में ख्यालात आता है। इसलिए इस्लाम हिजाब को रिकमेंड करता है कि आप हिजाब लो अपने घर से बाहर। जब आप गैर महरम, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे घर में माँ बाप, भाई, आपके हस्बैंड है, बेटे हैं, तो उनके सामने उस तरीके से पर्दा करने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली बहुत बाहर के लोग होते हैं, पता नहीं कौन किस तरीके से देख रहा है आपको तो नहीं पता है। इसलिए हिजाब इज इम्पोर्टेंट। इस चीज को थोड़ा सा समझो। और एक चीज हमेशा याद रखो कि
अपने माइंड को ब्लॉक करके एक सर्कुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में रख करके सोचोगे कि नहीं ऐसा ही वर्ल्ड होता था, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड को आप ज्यादा नहीं जानते हो, आप जहाँ हो उससे बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। तो जो अल्लाह सुब्हान व तआला है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, जो पूरे निज़ाम को चलाते हैं, उनसे बेहतर आप थोड़ी जानोगे। तो अगर वो दिया है, अगर कुरान में वो चीज़ है, अगर उस चीज़ को रिकमेंड किया गया है, तो उसके पीछे का वो ना कोई रीजन है, बस आप नहीं समझते हो। कमी हम में है, कमी हम में है, ये नहीं कमी कुरान में आप निकाल नहीं सकते हो, कमी हम में है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा वो दिमाग का लेवल नहीं बढ़ा है कि हम उस चीज़ को समझ सकें। तो धीरे धीरे आप थोड़ा रिसर्च करो, चीज़ों को अपने से भी ढूंढो। एंड यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, एंड वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए सबा खैर, अल्लाह।